जय श्री राम। हर हर महादेव, शिव शंभो। आइए मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको बताता हूँ कि विश्व सुंदरी काम रूपी माता जगत जननी कौन है, जिससे आपकी हर एक इच्छा पूर्ण हो सकती है। उनके आशीर्वाद से आपको जीवन में समस्त रुपया, पैसा, धन, मान, मर्यादा, ज्ञान, बुद्धि प्रकट हो जाता है और इस सृष्टि पे, इस भूमि पे सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो प्रदान करने वाली है मनुष्यों के अंदर, वो है काम रूपी माता। क्योंकि जन्म देने वाली माँ अलग होती है और काम रूपी माता अलग होती है। क्योंकि जब पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को माँ जगत जननी ने अपने कामनाओं का रूप दिखाया, तभी उन्होंने राक्षसों का वध किया। तो आप भी जान जाइए कि ये काम रूपी माता कौन है। क्योंकि आपका भी जन्म और मेरा जन्म काम रूपी माता से ही हुआ है। जब अग्नि प्रकट होती है तभी हमारा और आपका अवतार हो जाता है, और जब हम काम रूपी माता को लेने जाते हैं तभी भी अग्नि को प्रकट करना पड़ता है। और हमारी कामनाओं को जो इस सृष्टि पे सदियों से विराजमान है और रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी, उसी अग्नि में हम प्रवेश होते हैं तो हमारी कामनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। तो हम क्यों अपने आप को बलशाली, ज्ञानी, बुद्धिमान समझते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, मैं ये व्यक्ति को नष्ट कर दूंगा। आपके बस का बात नहीं है, हमारे बस का बात नहीं है उसको नष्ट करना। क्योंकि हमारे और आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ है काम रूपी माता। जब तक उनका आशीर्वाद किसी भी प्राणी को नहीं मिलेगा तब तक उसके जीवन में अनेकों बाधाएं आती रहेंगी। क्योंकि जब हम अग्नि से प्रकट करके काम रूपी माता को अपने घर लेकर के आते हैं तभी हमारे जीवन में काम का उत्पन्न होता है। क्योंकि हमको ये कारखाना खोलना है, ये दुकान खोलना है, ये फैक्ट्री खोलना है, हमको पैसा कमाना है। और वही काम रूपी माता का जब अपमान होने लगता है तो आपके जीवन में समस्त बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और आप और हम भटकने लगते हैं। ये मंदिर, ये बाबा के पास, ये पुजारी के पास, ये तांत्रिक के पास, और भटकते भटकते ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है। और उसी काम रूपिणी माता के श्राप से हमारा और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में वैसा ही बाधा उत्पन्न होने लगती है कि हम और आप नष्ट होने लगते हैं। तो जान जाइए कि समस्त देशवासियों को, समस्त मनुष्य, समस्त प्राणी में, सभी के घरों में काम रूपी माता विराजमान है। और ये जो बोल रहे हैं ये स्वयं ब्रह्म है, ये ब्रह्म स्वरूप हैं स्वयं। जब यही आपको भ्रम में डाल देते हैं तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है, और नष्ट का कारण ही है भ्रम। जब आप भ्रम को जान लीजिएगा कि हमारे जीवन में भ्रम पैदा हो गया है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अनेकों दुख, अनेकों परेशानियां, अनेकों पीड़ा, अनेकों बाधा उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये भ्रम में आप मत पड़िए। यदि आपको भी सुख, शांति, जीवन का आनंद लेना है तो आप भ्रम में मत पड़िए और काम रूपी माता जगत जननी के चरणों में पड़े रहिए। सदा उनसे मीठा व्यवहार कीजिए, मीठी वाणी बोलिए, मीठा भोजन कीजिए, ताकि हृदय और आत्मा, ये ब्रह्म जो है हमेशा प्रसन्न रहेगा। जब प्रसन्न रहेगा तो आपके जीवन में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो नहीं प्रकट हो जाएगी, और संसार का कोई भी सुख नहीं है कि नहीं प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब मित्रों से निवेदन है कि जानिए कि ये काम रूपी माता कौन है,
और इनके आशीर्वाद के बिना हमारे और आपके जीवन में दुखों का भंडार खड़ा हो जाता है। और ये भंडार कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई संत नहीं मिटा सकता है। ये भंडार हमको ही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको और आपको जानना पड़ेगा कि ये काम रूपी विश्व सुंदरी माता है कौन। जब हमारे अंदर अहंकार, बहुत से ज्ञान, बहुत सी दुर्बलता, बहुत सी अज्ञानता और सबसे बड़ा भ्रम जब उत्पन्न हो जाता है, तो इस भ्रम को नष्ट करने के लिए फिर से हमको अग्नि में जाना पड़ता है। जब अग्नि में जाते हैं तो हमारा जितना भी भ्रम है, दुर्बलता है, अज्ञानता है, उसमें भस्म हो जाता है। और जब भस्म हो जाएगा तो फिर से हमको नया जीवन ये ब्रह्म दे देगा। यही ब्रह्म मनुष्य को सच्चा मार्गदर्शन, ज्ञान प्राप्त करता है। तो आप भी जानिए, क्योंकि सच्चाई हर एक इंसान को कड़वी लगती है। जो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े पुजारी जो बोलते हैं कि मनुष्य को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो मनुष्य फिर से जन्म नहीं लेता है। वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, जो अज्ञानवश जीवन जी रहे हैं उनको ही पुनः जन्म मिलता है, बाकी लोगों को जन्म नहीं मिलता है। ये ज्ञान जो बाणी, जो बुद्धि प्रकट हो रही है, उससे मैं अज्ञान हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि इन शब्दों से लोगों का जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप अपने घरों में देखिए कि हमारे घरों में जगत जननी, काम रूपी माता, विश्व सुंदरी माता प्रकट हैं, और वो क्यों दुखी हैं। जब आप इतना जान जाइएगा तो आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा और आपके जीवन में वो खुशियाँ आ जाएंगी कि जो कहीं नहीं मिलेगा। और लोग कहते हैं कि मृत्युलोक है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये मृत्युलोक है, मैं ये कहता हूँ कि ये स्वर्गलोक है। अब जानिए स्वर्गलोक क्यों है। क्योंकि आपकी इच्छाएं, जो मनोकामना, जो सभी है, वो यहीं पूर्ण होती है। इसमें देखिए स्वर्गलोक की अप्सरा है, समस्त शक्तियाँ इसमें दिखती हैं। तो मैं इसको क्यों कहूँ कि ये मृत्युलोक है। ये मेरे लिए स्वर्गलोक है, क्योंकि मेरा जितना भी सपना है, जितना अरमान है, जितने मेरे अंदर काम का भावना जगा है, वो सब तो यही पूर्ण होता है ना। तो मैं क्यों कहूँ कि ये मृत्युलोक है। ये शरीर अग्नि से प्रकट हुआ है और अग्नि में ही जाके नष्ट हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ, हे शंभु। नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आधा ज्ञान आपको दूसरे भाग में बताऊंगा।